वो तो गए। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यार साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यार साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी दोस्त कंफर्म करेंगे। फिर शुरू करते हैं हम अपने एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास को, जो कि रहने वाली है आपके यहाँ पर क्लरिकल एप्टीट्यूड की क्लास 9। और इसकी हम टोटल 10 क्लासेस कर रहे होंगे। एक क्लास आज है, एक क्लास आपकी मंडे या ट्यूसडे में होगी, और फिर आपका क्लरिकल एप्टीट्यूड का मेरी तरफ से हो जाएगा राम राम। और फिर आपकी रिंकू सर के द्वारा लगाई जाएगी इंग्लिश की मैराथन होगी, या तो 3-4 घंटे की एक क्लास होगी, या फिर रेगुलर बेसिस पर 1-1 घंटे की, वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अब मेरे खत्म होने के बाद ही उनकी इंग्लिश की क्लासेस चालू होंगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। और अगर आप लोगों ने कल की क्लास देखी हो मेरी प्रैक्टिस सेट वाली क्लरिकल एप्टीट्यूड की, तो उसमें आपने एक चीज देखी होगी कि क्लरिकल एप्टीट्यूड के अंदर एक टॉपिक से सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जिसका नाम है डिक्शनरी ऑर्डर, है ना। डिक्शनरी ऑर्डर एक टॉपिक होता है आप सभी का रीजनिंग में, जिसे आपको शोभित सर ने बहुत शानदार तरह से पढ़ाया होगा। बिल्कुल आप सभी को वो टॉपिक आता होगा, ऐसा मैं मानकर चलता हूं। नहीं भी आता होगा कोई बात नहीं, मैं आपको वही टॉपिक आज की क्लास में पढ़ाने वाला हूं, एक अलग तरीके से, या हो सकता है तरीका भी सेम हो। तो एक बार आप सभी दोस्त देख लेंगे, है ना। चलिए, है ना। तो एक बार सभी दोस्त मुझे कंफर्म कर देंगे मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर है, फिर हम शुरू करते हैं। बिल्कुल, विनीत है, राज है, अखिलेश है, आरती है, परमिंदर है, सत्यपाल है, अनमोल है। वेरी गुड। सर आपको ठंड नहीं लग रही क्या? भैया नहीं लग रही है ना, क्योंकि जो ऑफिस है वो अंडरग्राउंड में है, तो बहुत ज़्यादा सर्दी यहाँ पर नहीं लगती है। चलो ओके, रोशन कुमार भी हैं, वेरी गुड। तो शुरू करते हैं क्लास को। देखो, डिक्शनरी ऑर्डर को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि कौन सा अक्षर एबीसीडी में सबसे आगे आता है और कौन सा अक्षर एबीसीडी में सबसे बाद में आता है, या पी पहले आता है, या ए पहले आता है, या बी पहले आता है, या डी पहले आता है। तो ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। और मैं ये मानकर चलता हूं कि आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जैसे ये ना पता हो कि बी पहले आएगा या ए पहले आएगा, कि ई पहले आएगा या एच पहले आएगा। सबको पता होंगी ये चीजें। बट बात आती है कि जब ऐसे ही सवाल हो, चारों ऑप्शन की शुरुआत ई से हो रही हो, तब क्या करें। जब चारों ही ऑप्शन की शुरुआत एच से हो रही हो, तब क्या करें। तो उन्हीं सब चीजों को समझने के लिए हम यहां पर देखेंगे। सबसे पहले एबीसीडी, तो आप जानते हो, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एक्स टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यानी कि ए से लेकर जेड तक ये हमारा सीक्वेंस होता है। आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। चलो, इजोटी क्या चीज है जी? इजोटी इसके नंबर को याद करने का एक तरीका होता है, यानी कि अगर आपको इनके लेटर्स के प्लेस याद करने हैं कि बताओ टी कौन से नंबर पर आता है, या मैं कहूं यू कौन से नंबर पर आता है, तो आप एक शब्द याद रखो, इजोटी। इजोटी मतलब 5 का बाड़ा होता है। ई मतलब 5, जे मतलब 10, ओ मतलब 15, टी मतलब 20, वाई मतलब 25। इजोटी, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे पूछूं यू की वैल्यू क्या है, तो टी का मतलब 20 है, तो टी के बाद यू आता है, यानी कि 21 हो जाएगी। तो इस तरह से याद कर सकते हैं। हालांकि इसमें आपको बहुत ज्यादा इसकी जरूरत नहीं पड़ती। ए पहले नंबर पर आता है, बी दूसरे पे, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। अब हम डायरेक्टली सवाल पर चलते हैं, कैसे करते हैं इन सवालों को। क्वेश्चन नंबर 1, अंग्रेजी शब्दकोश में निम्न में से कौन सा शब्द प्रथम स्थान पर आएगा, बताओ। इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर एक तरह से आप ऐसे मान लो कि जैसे आपका फोन है, आपकी व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप पे जब आप, व्हाट्सएप में एक तो होता है नॉर्मल चैट जिन लोगों से हमने कर ली, एक होता है जो लोग हमारे कॉन्टेक्ट लिस्ट में, उनकी लिस्ट देखना। तो वहां पर सबसे ऊपर नाम आता है ए नाम से जो सेव रहते हैं, फिर ए नाम वाले जब खत्म होंगे तो बी नाम वाले आएंगे। जो हमारे कॉन्टेक्ट की लिस्ट होती है फोन में, उसमें नंबर कैसे दिखते हैं, पहले ए वाले, फिर बी वाले, फिर सी वाले, फिर डी वाले, फिर ई वाले, फिर एफ, ऐसे करके सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस चलते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही डिक्शनरी में भी होता है। अब बात यह आएगी कि एक का नाम तो है आपका क्या, अभिषेक। एक का नाम क्या है आपका, अभिषेक है। लेकिन एक का नाम है आपका क्या, अभिषेक। अब बताओ इनमें से ऊपर कौन सा आएगा, है तो दोनों ही वही। तो आप कहेंगे पहले ये वाला आएगा, क्योंकि यहां पर डबल ए दे दिया गया है। समझ रहे हैं आप मेरी थोड़ी सी बात को? आसान है चीजें, तो देखते हैं। जैसे कि बाउंस, नेचुरल, वेल्थ और आर्मी, सबसे पहले स्थान पर क्या आएगा, तो बताओ। बाउंस बी पहले आएगा, एन पहले आएगा, डब्ल्यू या ए, तो आप कहेंगे पहले आर्मी आएगा, ये पहले नंबर पर, फिर बाउंस आएगा दूसरे नंबर पर, फिर एबीसीडी में एन आता है, और फिर हमारा चौथे नंबर पर क्या आता है,
फिर हमारा चौथे नंबर पर आता है जी वेल्थ, W। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब आपको 4 नाम दे दिए गए और आपसे पूछा गया है कि तीसरे स्थान पर कौन सा नाम आएगा, बताओ तीसरे स्थान पर कौन सा नाम आपका यहां पर आने वाला है, ये आपसे पूछा है, बताएंगे। बिल्कुल ठीक है, तो महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, एपीजे अब्दुल कलाम जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, 4 नाम दिए गए हैं तीसरे नंबर पर। तो देखो एबीसीडी में जो सबसे पहले नाम आएगा वो एपीजे अब्दुल कलाम जी का आएगा। मान लो अगर इन चारों के फोन नंबर आपके फोन में सेव होते तो सबसे पहले नंबर पर किनका नाम आता, एपीजे अब्दुल कलाम जी का। दूसरे नंबर पर किनका नाम आता, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। तीसरे नंबर पर किसका नाम आता, तो आप कहेंगे एस पहले आता है या एम, आप कहेंगे एम, तो महात्मा गांधी जी का फोन नंबर तीसरे नंबर पर आता और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का फोन नंबर चौथे नंबर पर आता। इसका मतलब क्या हो गया हमारा, हमसे पूछा तीसरे स्थान पर कौन आएंगे, महात्मा गांधी जी आएंगे आंसर। कोई दिक्कत, आसान है। अगला सवाल देख लो, अगला सवाल देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यदि दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो चौथे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, ये आपको बताना है ना। चौथे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, चौथे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा ये बता देना है, बताएंगे। वेरी गुड, है ना। तो हम देखेंगे यहां पर चौथे स्थान पर कौन सा आएगा, ठीक है। तो हम यहां पर देखेंगे कि अब बताओ जी पहले आएगा, ओ पहले आएगा, पी या डब्ल्यू, तो आप कहेंगे सबसे पहले जी आएगा नंबर 1 पे, फिर ओ आएगा नंबर 2 पे, फिर पी आएगा नंबर 3 पर और डब्ल्यू आएगा नंबर 4 पे। आपसे क्या पूछा है, सही सीक्वेंस में तो लगे हैं। हमसे पूछा चौथे स्थान पर कौन सा आएगा, वाटरमेलन आएगा आंसर। अगला सवाल, शब्दकोश में तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, बताओ तीसरे स्थान पर। बताएंगे, है ना। तो हम यहां पर देखेंगे शब्दकोश में तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द होगा, पहले पर आर्मी, दूसरे पर इंडियन। अब बात आएगी जय हिंद जय भारत, कौन सा आएगा पहले। तो देखो जहां पर जय जय कॉमन है तो इसे तो मान लो है ही नहीं। अब हिंद पहले आएगा या भारत पहले आएगा, तो आप कहेंगे अब भारत वाला पहले आएगा और फिर हिंद वाला। तो अब तीसरे स्थान पर कौन सा है, जय भारत है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5, बताएंगे क्या होगा उत्तर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, बताएंगे क्या होगा आंसर आपका। वेरी गुड, है ना। तो हम देखेंगे तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा। अब यहां पर आया पचड़ा है, अब यहां पर आया लफड़ा हो गया जी। क्या लफड़ा हो गया कि ए बी सी डी। अब भाई यहां पर तो ए बी सी डी तो दिया ही नहीं, सबकी शुरुआत ऐसे हो रही है। अब क्या करें, है ना। अब क्या करें, तो आप देखेंगे कि जो कॉमन है उन्हें काट दो, जैसे एस ई एन टी, एस ई एन टी, एस ई एन टी, एस ई एन टी। ठीक है, तो जहां तक की चीजें कॉमन है उन्हें ऐसे मानो कि है ही नहीं, उन्हें ऐसे मानो कि जैसे वो है ही नहीं। ओके,
तो हमने देखा यहाँ पर SENT कर करके ये है ही नहीं। ठीक है, अब देखो आई पहले आएगा, ई पहले आएगा, आई पहले आएगा या आई पहले आएगा, तो आप कहेंगे अब जो बच रहा है वो ई वाला पहले नंबर पर आएगा। ठीक है, अब फिर से IM अब आई से आई को भी अगर मैं काट दूंगा तो एम वाले पहले आएंगे, एन वाले लास्ट में, यानी कि ये चौथे नंबर पे। अब MENTA यानी कि यहां तक की चीजें क्या है, कॉमन है, तो ये भी कट गई। अब एल पहले आएगा, एल भी कट गया। आई पहले आएगा या एल, तो आप कहेंगे आई पहले आएगा, तो ये तीसरे नंबर पर और ये चौथे नंबर पर। तीसरे नंबर पर कौन सा है, ऑप्शन ए है। कौन सा है तीसरे नंबर पर, ऑप्शन ए है, जो कि इसका सही उत्तर होगा। क्लियर है, बताएंगे एक बार। चलो, तो समझ में आ रहा आप सभी को, जब एक ही अक्षर से शुरुआत हो रही हो तो हम कैसे करेंगे, यस और नो, बताओ जल्दी से। ठीक है, अब इसी प्रकार से अगला सवाल करके बता दो एक बार, बताएंगे इसका क्या राइट आंसर होगा। बताएंगे हु विल बी द फोर्थ इन द डिक्शनरी, है ना, शब्दकोश के क्रम में चौथा स्थान किसका होगा। तो अब हम क्या करेंगे यहां पर, माइनॉरिटी, मिस्टेक, मिशन एंड मिरेकल। तो देखो जो कॉमन है उससे क्या है, डिचकियाव कर दो, क्या कर दो, डिचकियाव, यानी कि एम आई को हमने डिचकियाव कर दिया, उड़ा दिया। अब हमारे पास क्या बचा, NSSR, तो शुरुआत किससे होगी, एन से होगी। फिर एस पहले आता है आर, तो आर, तो दूसरे नंबर पे तो ये हो गया। अब इन दोनों में से कोई होगा, तो एस एस इन दोनों में कॉमन है, काट दो। अब टी पहले आएगा या एस पहले आएगा, आप कहेंगे एस पहले आएगा, ये तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर। हमसे क्या पूछा गया, चौथे स्थान पर कौन सा आएगा, ऑप्शन बी आएगा, ऑप्शन बी आएगा। क्लियर है, समझ में आ पा रही हैं चीजें, यस और नो, बताएंगे। चले अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, यदि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मध्य में कौन सा शब्द आएगा। अब मध्य क्या होता है जी, है सर, पांचवा एक बार देख लो, मैं देख लेता हूं एक बार, पांचवे में मुझसे कोई मिस्टेक हुई है क्या, एक बार मैं पांचवा देख लेता हूं। हमसे पूछा तीसरा शब्द कौन सा होगा, एक बार दोबारा देख लो, ये पूरा पांचवा है ना, हो सकता है कोई एरर हो गई हो, देख लेते हैं। देखें, देखो शुरुआत किससे हो रही है, SENT, तो SENT। अब ई वाला नंबर 1 पे आ जाएगा। ठीक है, आई, तीनों का आई काट दिया। M, ठीक है, यानी कि एन आएगा चौथे नंबर पे। अब MM, EE, NN, TT, AA, LL, यानी कि यहां तक का तो इसमें भी सिमिलर हो रहा है, यहां तक का तो इसमें भी सिमिलर हो रहा है। बचा क्या हमारा, आई पहले आएगा या एल पहले आएगा, तो आप कहेंगे आई पहले आएगा, तो ये हो गया तीसरे नंबर पे। और ये वाला, सॉरी हाँ मिस्टेक, ये हो गया दूसरे नंबर पे और ये होगा तीसरे नंबर पे। मैंने गलती कर दी, मेरी मिस्टेक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, क्योंकि चौथा हमने पहले से ही फिल करके रखा हुआ है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, सेंटिमेंटली, ये वाला आंसर होगा इसका, ऑप्शन 3, क्योंकि जो हमने पहले सिलेक्ट करा था ये दूसरे नंबर पर था। ठीक है, चलो बिल्कुल पांचवे का क्या है, सेंटिमेंटली होगा। आगे बढ़ेंगे, क्लियर है। चले अगला, इसका मतलब आप चीजों को समझ रहे हैं। यदि शब्दों को लगाया जाए तो शब्द मध्य में कौन सा आएगा, मध्य का मतलब है 5 ऑप्शन दिए हैं तो तीसरा मध्य में आएगा। बताओ तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा। तो सबसे पहले वही जो कॉमन है उसे काटेंगे, PL 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 PL, जो कॉमन है हम उसे काट देंगे और PL 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 कर देंगे। ठीक है जी, इसके बाद A E, तो सबसे पहले कौन सा आएगा आपका, आप कहेंगे ACE, यानी कि नंबर 1। फिर A, अब इनमें से कौन सा आएगा दूसरे नंबर पे, तो AI वाला आएगा। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा, तो AN वाला आएगा। चौथे नंबर पे AY वाला आएगा। पांचवें नंबर पे आपका प्लेंटी ये वाला आएगा, पांचवें नंबर पे। ठीक है, तो अब हमारा राइट आंसर क्या हो गया, अब हमारा जो राइट आंसर है तीसरे नंबर का वो हो गया ऑप्शन E, यानी कि प्लेन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहेगा आपसे।
भाई 5वां सही करा दिया है मैंने, है ना, 5वां सही करा दिया है। अगले सवाल पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 पर। बताओ क्या होगा इसका सही उत्तर आपका। क्वेश्चन नंबर 8, तो हम देखेंगे यदि इन निम्नलिखित अक्षरों को उसी क्रमानुसार में लगाया जाए शब्दकोश में होता है तो मध्य में कौन सा होगा। मध्य यानी कि 5 ऑप्शन है, तो तीसरे नंबर पे कौन सा होगा देख लेते हैं। ऑप्शन में कॉमन क्या चीज है, इंडाई, यानी कि आई एन डी आई, आई एन डी आई, आई एन डी आई, आई एन डी आई और आई एन डी आई, ये चीजें क्या है हमारी इसमें कॉमन है। ठीक है, अब आर जी एस एस एस, सबसे पहले क्या आएगा, तो आप कहेंगे सबसे पहले जी आएगा नंबर 1 पे। ठीक है, अब आर पहले आएगा या एस पहले आएगा, तो हम कहेंगे आर वाला पहले आएगा दूसरे नंबर पे। अब ये एस 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 बचे, तो एस को हमने एलिमिनेट कर दिया तीनों में से। अब सी पहले आएगा या पी, तो आप कहेंगे सी वाले पहले आएंगे। सी को भी अगर मैं इन दोनों में कंपेयर करूं तो आई वाला पहले आएगा, यानी कि ये नंबर 3, ये नंबर 4 और ये नंबर 5। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, तो आपसे पूछा तीसरे नंबर पर कौन सा होगा, इनडिसिप्लिन होगा। क्या होगा, इनडिसिप्लिन इज द राइट आंसर। क्या है 8 का हमारा डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 बताएंगे कि कौन सा शब्द ठीक मध्य में बैठा है। बिल्कुल सेम वैसे ही है, ये आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को अपने होमवर्क में करना है इस वाले को। अगला ये भी ऐसे ही है, इसे भी होमवर्क में करेंगे। इसे भी कैसे करेंगे, होमवर्क में करेंगे। इस वाले को बता दो क्या होगा। एक टेलीफोन विवरण पुस्तिका में नीचे लिखा कौन सा नाम ठीक मध्य में होगा, बताओ। एक फोन नंबर की डायरी है, एक फोन नंबर की डायरी है आपकी, बताएंगे उस फोन नंबर की डायरी में कौन सा नंबर बीच में होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताएं। बिल्कुल बताएंगे, तो हम क्या कहेंगे यहां पर, है ना। तो हम यहां पर देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है सबसे पहले किनका नाम आएगा जी, भगत सिंह जी का, है ना, नंबर 1। फिर किनका नाम आएगा, तो सुभाष चंद्र नहीं, चंद्रशेखर आजाद जी का नाम आएगा, बी के बाद सी। अब किनका नाम आएगा, तो महाराणा प्रताप जी का नाम आएगा। फिर किनका नाम आएगा, तो पी पहले आता है, पृथ्वीराज चौहान जी का नाम आएगा। और फिर सुभाष चंद्र बोस जी का नाम आएगा। तो हमने तो पांचों को कर लिया कन्वर्ट। हमसे क्या पूछा है, ठीक मध्य में कौन सा होगा, तो ऑप्शन ए जो है ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल मध्य में। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। शब्दकोश में दूसरे क्रम में कौन सा शब्द होगा। अगर हमारी कोई डिक्शनरी है उसमें इनमें से दूसरे नंबर पर कौन सा होगा, बताओ दूसरे नंबर पर। तो वही कॉमन को काट दो, सीओवी 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 सीओवी। अब ए यानी कि शुरुआत होगी ए वालों से, तो ए को भी अगर मैं काट दूं इन दोनों में कंपैरिजन करके, तो एल वाला पहले आएगा, आर वाला दूसरे नंबर पर आएगा। हमसे क्या पूछा है, दूसरे क्रम में कौन सा शब्द होगा, तो फिर हमें और चेक भी नहीं करने, हम डायरेक्टली इसे ही लगाकर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ऐसे नहीं आते जैसे मैंने आपको ये कराए 12 सवाल, सवाल आते हैं मेरे भाई ऐसे, इस प्रकार के। ठीक है, वो तो मैंने इसलिए कराए जिससे कि आप उनको नंबरिंग देना सीख जाओ, आप उन्हें नंबरिंग देखना सीख जाओ, पहले पर ये, दूसरे पे, तीसरे पे ये। सवाल कुछ ऐसे आते हैं, जैसे एक सवाल मैं करके दिखाऊंगा, बाकी फिर आपको खुद से कर लेने हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे यहां पर कि निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार लगाएं और HEA बताओ सबसे पहले कौन सा आएगा। तो H तो सब में ही दिया है, तो H को तो हम काट ही देते हैं, H तो सब में ही दिया है, इसे तो हम क्या है कट्टी कट्टी कर देते हैं इसकी। अब बचा क्या A, तो ये नंबर 1 पे आएगा होकर वाला। ठीक है, अब हमें बाकियों में कंपेयर करना है, तो EII यानी कि क्लियर है कि अब दूसरे नंबर पर ये वाला आएगा। ठीक है, अब हमें इन तीन में कंपेयर करना है, तो IL ILT IS, तो IL वाला पहले आएगा या ILT, तो IL से IL ये कट गया। अब L पहले आएगा या T, तो आप कहेंगे L पहले आएगा, यानी कि ये हो गया तीसरे नंबर पे। और ये IL
टी वाला हो गया आपका कौन से नंबर पे, चौथे नंबर पे, और ये हो गया आपका 5वें नंबर पे। अब आप इसे सेट कर दो। क्या सेट करेंगे, सबसे पहले क्या आएगा आपका, नंबर 1 पे कौन है 3, नंबर 2 पर कौन है 1, फिर कौन सा है दूसरा, फिर कौन सा है चौथा, फिर कौन सा 5वां, यानी कि 31,245। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर आपका 31,245 इज द राइट आंसर। क्या है 31245, 31245 इज द राइट आंसर। बहुत अच्छे, सभी दोस्त इसे बिल्कुल परफेक्ट आंसर दे रहे हैं। अगला सवाल होमवर्क में करेंगे इसे भी आप, है ना, कुछ भी इनमें ऐसा नहीं है, देख लेना अपने अकॉर्डिंग। अगला सवाल होमवर्क, इसे बताओ क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को बताने का प्रयास करेंगे कि इसका जो सही उत्तर है वो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16, तो चार्म, चार्म, चेज या फिर चार्ट, तो देखते हैं जो कॉमन है उसे कट्टी कट्टी कर दो, सी एच ए, सी एच ए, सी एच ए और सी एच ए, काट दिया इसे, डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, आर एम, एस एम, एस ई और आर टी। तो इनमें सबसे पहले कौन सा आएगा, तो आर एम वाला नंबर 1 पर आएगा और आर टी वाला नंबर 2 पर आएगा। अब एस एम पहले आएगा या एस ई, तो आप कहेंगे एस ई पहले आएगा, एस एम बाद में आएगा, यानी कि क्या हो गया इसका राइट आंसर। तीसरे नंबर पर कौन सा है, चेज शब्द जो है ये तीसरे नंबर पर है। क्लियर है, चलो क्लियर है, आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल, बताएंगे अगला सवाल क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 17 कैसे सॉल्व करेंगे इसे, दिखाई तो दे रहा है ना आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 17 बताएं क्या होगा आंसर। आपसे पूछा गया है निम्न शब्दों को उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें, फिजिकल, फिजिक्स, फिजियोलॉजी, फिजिशियन एंड फोन। तो क्या हो जाएगा इसका हमारा, तो हम यहां पर देखने वाले हैं कि जो कॉमन है जैसे कि पीएच, तो इसे काट दो, यहां भी काट दो, यहां भी काट दो, यहां भी काट दो एंड यहां भी काट दो। अब बाकी सब में वाई दिया है लेकिन यहां पर ओ है, यानी कि नंबर 1 पे तो यही आएगा, यानी कि शुरुआत जो होगी आंसर की वो ई से होगी। तो ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, हो ही नहीं सकते, ठीक है। अब वाई दिया है सब में, वाई 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 वाई, फिर एस 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 एस, फिर आई 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 आई, अब सी 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 यहां पर कॉमन है, तो पहले आएगा ए वाला दूसरे नंबर पे, फिर सी के बाद आएगा आई वाला तीसरे नंबर पे, फिर सी के बाद एस वाला आएगा चौथे नंबर पे, और ये वाला आएगा 5वें नंबर पे। अब आप देखेंगे सबसे पहले कौन सा है ई, दूसरे नंबर पर कौन सा था ए, तीसरे नंबर पर कौन सा था डी, चौथे नंबर पर बी, 5वें नंबर पर सी। तो क्या हो जाएगा ई ए डी बी सी, क्या हो जाएगा ई ए डी बी सी इज द राइट आंसर, है ना, ई ए डी बी सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बताएंगे क्या होगा, कर लेंगे ना, समझ में आ रही हैं चीजें। एक बार यस करके मुझे सभी दोस्त बता दो कि हाँ जितने भी सवाल आपने बताए वो सभी के सभी हमें समझ में आ रहे हैं, इनमें हमें कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। बताएंगे एक बार जल्दी से। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 18, निम्न क्रम को व्यवस्थित करें। तो जील, जेबरा, जिगोट, जिंक एंड जेस्ट। तो देखो जो कॉमन है जेड ई, जेड ई, जेड ई, ठीक है। हमने यहां पर क्या कर दिया, इन्हें काट दिया, और यहां पर जेड कॉमन था इन्हें भी काट दिया। अब सबसे पहले कौन सा आएगा जी, ए वाला आएगा, ए वाला, फिर आएगा जी बी वाला, क्योंकि जेड ए, जेड ई के बाद जेड बी, ठीक है। अब इसके बाद कौन सा है, फिर आएगा जेड ई के बाद एस वाला, क्यों, क्योंकि जेड ई ई तक हमने काटा है। यहां पर हम देखेंगे वाई और आई, तो ये वाला आएगा आपका चौथे नंबर पे और जेड वाई आएगा 5वें नंबर पे। तो अब हमारा कौन सा हो गया, सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 5, फिर 4, फिर 3, यानी कि 125 43 क्या हो जाएगा, 125 43 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 19, बताओ।
अगला सवाल बिल्कुल इसी स्पीड के साथ आपको चीजें करके चलनी है, बहुत अच्छे से आप सभी कर रहे हैं, बहुत शानदार है ना, मतलब बहुत ही शानदार। बताएंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 19, मोबाइल मैंडेट मैंडेरियन मंकी एंड मास्टर, क्या होगा सही उत्तर? सर आज कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट करा दो, अभी आप उस प्रैक्टिस सेट में जुड़ना क्लरिकल वाले में, फिर मैं वहां पर आप सभी से एक पोल कराऊंगा और एक क्वेश्चन भी करूंगा कमेंट बॉक्स में करने के लिए, उसे करना, फिर उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हमें मतलब हफ्ते में 4 दिन कंप्यूटर की प्रैक्टिस करनी चाहिए या 3 दिन जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही, क्लरिकल 2 दिन करना चाहिए या सिर्फ 1 दिन, ठीक है? बताओ। मोबाइल मैंडेट मैंडेरिन एंड मंकी एंड मास्टर, तो सबसे पहले जो कॉमन है उसे काट दो, एम को। अब ओ ओ ए यानी कि इन तीनों में से पहले शुरुआती 3 में कोई रहा होगा, ठीक है? अब एम ए को काट दो, ठीक है? अब ये तो मास्टर है, यानी कि ये तो क्लियर हो गया, तीसरे नंबर पर आएगा। एन डी काट दिया, ए को ए से काट दिया, एन डी ए। अब आर शुरुआत में होगा पहले नंबर पर, ये टी दूसरे नंबर पर, ये तीसरे नंबर पर। अब एम ओ बी तो ये चौथे नंबर पर, और मंकी 5वें नंबर पर। अब हमने कैसे सेट किए हैं? सबसे पहले कौन सा है? तीसरे नंबर वाला, फिर कौन सा है? दूसरे नंबर वाला, फिर कौन सा है? 5वां, फिर कौन सा है? पहला, और फिर कौन सा है? चौथा। यानी कि 32514, 32514, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कौन सा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, बताइएगा क्या होगा इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 20 कि शब्दों को शब्दकोश क्रम में लगाओ, लगा दो जी। शब्दों को शब्दकोश क्रम में लगाएंगे एक बार स्पीड में, बताएं क्या होगा उत्तर, ठीक है? तो देखते हैं जी, जो कॉमन है उसे काट दो, डीई 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 एंड डीई। तो डी क्या है हमारा? सब में कॉमन है, ठीक है? इसके बाद हम क्या देखेंगे? एफ ई ई आर एफ ई, यानी कि एफ पहले आएगा या ई पहले आएगा, तो आप कहेंगे ई वाला पहले आएगा। अब बाकी इन तीनों में कंपैरिजन होगा, तो जब हमने इन तीनों में कंपैरिजन किया तो एफ ई यहां काट दिया, एफ ई यहां काट दिया, और एफ ई यहां काट दिया। अब क्या बचा हमारे पास? सी बचा, यानी कि ये हो गया दूसरे नंबर पर। अब क्या बचा हमारे पास? एन आएगा या फिर आपका एन आएगा, तो एन से एन कट गया। अब क्या बचा? सी, तो ये तीसरे नंबर पर और ये चौथे नंबर पर। तो हमने क्या बनाया? 3 1 2 4, 31 24 इज द राइट आंसर। कौन सा? 31 24 जो है ये इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। 3 1 2 4 इज द राइट आंसर। वेरी गुड। अगला सवाल देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, बताएंगे क्या होगा उत्तर आपका। कर दो इसे भी सेट जल्दी से, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 21? कर लेंगे या नहीं कर लेंगे? कर लेंगे तो इसे होमवर्क में करना, अगर कर लोगे तो ये होमवर्क में है, ठीक है? अगला सवाल आपके सामने 22, बताओ। वेरी गुड, बताएंगे क्या होगा? बस प्रैक्टिस करनी है, कॉन्सेप्ट वही है जो आप लोग समझ चुके हैं सभी दोस्त। जैसे समझ में नहीं आ रहा है एक बार आपको दोबारा देखनी होंगी, चीजें आसान है ना, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाई है। देखो, अब अगर सेम अगर दिए हैं तो एच ए जो कॉमन है उन्हें काट दो, कॉमन को क्या किया हमने? काट दिया। अब बताओ एल पहले आएगा, के पहले आएगा, एल पहले आएगा, एम पहले आएगा कि एम? तो आप कहेंगे इन सब में के सबसे पहले आएगा, के बाद एल आता है। अब एल में भी अगर हम कंपेयर करेंगे तो एल ई वाला पहले आएगा और एल टी वाला बाद में आएगा, तो ये 3 हो गई। अब एम तो ये वाला पहले आएगा और इसके आगे जो अक्षर है ये बाद में आएगा, यानी कि आंसर क्या हो गया हमारा? 2 1 3 5 4, 21 354, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल ऑप्शन से बन गया ना, वेरी गुड। अगला सवाल बता दो, क्वेश्चन नंबर 23, क्या होगा इस सवाल का सही उत्तर आपका? क्वेश्चन नंबर 23, तो हम देखेंगे वर्टिब्रल करके, वर्टिकल है, वर्टिसिल है, वर्टेक्स है, वर्टेबेना है, कौन सा होगा? तो अगेन जो कॉमन है वी आर टी सब में कॉमन है, तो इसे काट कर दो। वी आर टी जो सब में कॉमन है इसे क्या कर दो? इसे कट कर दो, वी आर टी को, ठीक है? फिर हम देखेंगे ई बी ई एक्स, ई ए पहले आएगा, कौन सा पहले आएगा? तो आप कहेंगे ई पहले आएगा, तो ई बी वाला नंबर 1 पे, फिर यहां भी ई बी ई दिया है तो ये नंबर 2 पे, और फिर ई एक्स आपका नंबर 3 पे।
ठीक है। अब जब हम इन दोनों में देखेंगे तो IC से IC कॉमन है, फिर ये नंबर 4 पे और ये नंबर 5 पे। अब हम यहां पर देखेंगे ओवरऑल क्या हो जाएगा आपका, तो पहला, फिर पांचवा, चौथा, फिर दूसरा और फिर तीसरा, यानी कि 154 सॉरी कुछ मिस्टेक हुई है हमसे यहाँ पे, है ना, कुछ मिस्टेक हुई है हमसे यहाँ पर। एक बार इसे दोबारा देखेंगे पूरे सवाल को, एक बार इस सवाल को दोबारा देख लेते हैं, पूरे को हमने कहाँ गड़बड़ी कर दी, देखते हैं। देखिए VERT EB, VERT EB और VERT EB यहाँ तक दिया गया है हमें, यानी कि ये, फिर इसके बाद E आ रहा है तो ये वाला पहले नंबर पर आएगा, ठीक है। इसके बाद EB के बाद ये आएगा नंबर 2 पे। ये गलती थी इस सवाल में जो हो रही थी, जल्दबाजी में ऐसी ही गलतियां होती हैं। VERT को कट कर देंगे, VERT को कट कर देंगे, VERT को कट कर देंगे। अब कौन सा आएगा, तो E वाला आएगा नंबर 3 पर। अब ICA आएगा नंबर 4 पर और ये आएगा नंबर 5 पर, यानी कि शुरुआत जो होगी वो 5 1 4 2 3, यानी कि 514 23 51423 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 22 को देख लीजिए, बिल्कुल देख लेते हैं 22 को। देखो HA जो कॉमन था उसे हमने हटा दिया, ठीक है। अब L पहले आता है कि K पहले आता है, तो आप कहेंगे L K सबसे पहले आता है, K के बाद L आता है, ठीक है। फिर हमने L वालों में कंपेयर किया, तो L पहले आता है तो L E वाला आएगा, फिर L T वाला आएगा। फिर हम हेमलेट और क्या है यहाँ पर, हेम है तो हेम पहले आएगा, हेमलेट बाद में आएगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पर देखूं तो सबसे पहले कौन सा आ रहा है, दूसरे नंबर पर जो था, फिर पहले नंबर पर, फिर तीसरे पर, फिर पांचवें पर, फिर चौथे पर, ये सही है, ठीक है। फिर है ये आपका अगला सवाल, ठीक है। 22 देख लिया भाई, बिल्कुल सही है, 51423 होगा इस वाले का, 51423 बिल्कुल ठीक है। अगला सवाल आपके सामने है, बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा बताएंगे। तो देखो SS वाले पक्का है कि ये लास्ट में होंगे, SS वाले जो हैं ये लास्ट में होंगे, यानी कि हम ऑप्शन को ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं कि एंड जो है वो 4-5 से होगा। देखो कैसे स्पीड में सवाल किए जाते हैं। मान लो ये सवाल अगर मेरे सामने आता तो मुझे ये पता है कि या तो एंड 4-5 से होगा या 5-4 से होगा। मैंने जब 4 ऑप्शन देखे तो एक ही ऑप्शन मुझे ऐसा मिला जिसके एंड में 4-5 है और कुछ भी नहीं है, ऑप्शन ए। पूरा सवाल हमें सॉल्व भी नहीं करना पड़ा, हमें पूरा सवाल सॉल्व भी नहीं करना पड़ा। देखो दो ही कंडीशन है, पी वाले तो शुरुआत में आएंगे ही आएंगे, क्लियर है। अब सेल्स वुमेन और सेल्स वुमेन में से हमें पता है कि सेल्समैन पहले आएगा, वुमेन बाद में, यानी कि आंसर वो होगा जो 4 और 5 सीक्वेंस में दिया हो लास्ट में, तो एक ही ऑप्शन ऐसा है। अब है आप सभी के सामने क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है। चलो 22 वाला एक बार दोबारा देख लेते हैं, ठीक है भैया, मैं देख लेता हूं, कोई बात नहीं है। इसे पूरा इरेज करके दोबारा कर लेते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले HA है तो ये कट हो जाएगा, HA है ये भी कट हो जाएगा, HA है ये भी कट हो जाएगा, HA है ये भी कट हो जाएगा, और HA ये भी कट हो जाएगा, सब कुछ कट हो गया। अब आपके पास L है, K है, L है, L है, M है, तो सबसे पहले कौन सा आएगा, K वाला आएगा नंबर 1 पे, ठीक है। अब L के बाद E पहले आएगा या L के बाद T पहले आएगा, तो आप कहेंगे L के बाद E पहले आएगा और L के बाद T बाद में आएगा। क्या यहां तक कोई दिक्कत है, बताओ बताओ, क्या यहां तक कोई दिक्कत है आप लोगों को, नहीं होगी। अब क्या बचा, हेमलेट और हेम, तो भाई पहले एम एक अक्षर है तो ये वाला आ जाएगा चौथे नंबर पे और ये वाला आ जाएगा 5वें नंबर पे। तो हम यहां पर क्या देखेंगे, आपका दूसरा, पहला, तीसरा, 5वां और चौथा, यानी कि 21354 सही तो है भाई। बताओ कहां गलती हो रही है, कहां गलती हो रही है, बताओ भाई, सही है, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की क्लास, ये है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी कि होमवर्क वाला क्वेश्चन। इसका आंसर आप मुझे टेलीग्राम डाउट ग्रुप में देना। आपको पता है ये जो आपकी क्लास होती है ये मंडे टू फ्राइडे होती है, इसका मतलब अब संडे सैटरडे आपकी क्लास नहीं होगी। तो आप सभी रिवीजन करें, अपना मॉक टेस्ट दें, उसका एनालिसिस करें और
अपनी रनिंग की तैयारी भी करते रहें, ठीक है। क्लरिकल एप्टीट्यूड की एक क्लास और होनी है आपकी, इसके बाद आपका क्लरिकल एप्टीट्यूड का सिलेबस खत्म। इंग्लिश वाला पोर्शन मेरी क्लास के होते ही मैं रिंकू सर से लगवा दूंगा। उम्मीद करता हूँ क्लास बेहद अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे सोमवार को एक नई एक शानदार क्लास के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।